नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी दुनिया में जा रहे हैं। वैदिक काल, मतलब लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। ये वो दौर था जब भारत की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एक तरह से कहें तो बुनियाद रखी जा रही थी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, दिलचस्प स्रोत हैं, जो इस युग के बारे में बताते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनमें से सबसे जरूरी बातें निकालें, कुछ चौंकाने वाली बातें भी। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों से हमारा मकसद यही है कि हम समझे कि उस प्राचीन जमाने में जिंदगी कैसी थी, समाज कैसे बना था, लोगों की सोच क्या थी, वो मानते क्या थे, मतलब वो चीजें जिन्होंने आगे चलकर हमारे इतिहास को एक शक्ल दी। हाँ। और इस पूरे काल को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो हम इन दोनों को ही थोड़ा करीब से देखेंगे आज। हाँ, तो कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से, जब मानते हैं कि आर्य लोग उत्तर पश्चिम से आए। और नाम वैदिक काल इसलिए क्योंकि सारी जानकारी मुख्य रूप से वेदों से ही मिलती है ना? हाँ, मुख्यतः वेदों से। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ये था करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उस वक्त राजकाज कैसे चलता था? राजा ही सब कुछ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजा, जिसे राजन कहा जाता था, वो आज के राजा जैसा नहीं था। मतलब सारी ताकत उसके हाथ में नहीं थी। वो असल में अपने कबीले, जिसे जन कहते थे, उसका मुखिया होता था, एक लीडर की तरह। अच्छा। उसकी ताकत पर ना थोड़ी लगाम थी, और ये लगाम लगाती थी कुछ संस्थाएं, सभा और समिति। सभा और समिति, ये क्या थी? कुछ जैसे आज की संसद, शुरुआती रूप। हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं। समिति थोड़ी बड़ी होती थी, उसमें कबीले के आम लोग भी आ सकते थे, राजा चुनने में या जरूरी मसलों पर अपनी राय दे सकते थे। और सभा थोड़ी छोटी, शायद ज्यादा चुनिंदा लोगों की, बड़े बूढ़े या खास लोग। और एक और संस्था थी, विधत। हाँ, कहते हैं ये सबसे पुरानी थी। इसमें लड़ाई की लूट का बंटवारा, सामाजिक धार्मिक बातें सब होती थीं। तो ये सब दिखाता है कि शक्ति एक जगह नहीं थी, कबीले में बटी हुई थी, लोग मिलकर फैसले लेते थे। यानी उस जमाने के हिसाब से तो ये बड़ी बात है कि शासन में लोगों की भी थोड़ी भागीदारी थी। कमाल है। अच्छा, और समाज, परिवार कैसे थे? लोगों के रिश्ते? परिवार का मुखिया तो पुरुष ही होता था, ढांचा पितृसत्तात्मक था। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पर। क्या? महिलाओं की स्थिति। ऋग्वैदिक समाज में ना महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा था, सम्मानजनक था। ऊंचा मतलब क्या, उन्हें बराबरी के मौके थे? हाँ, काफी हद तक। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, पढ़ने लिखने का। अच्छा, वो यज्ञों में, धार्मिक कामों में पति के साथ बराबर हिस्सा लेती थीं। और इतना ही नहीं, सभा और विधत जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भी उनके आने जाने का जिक्र मिलता है। सच में? हाँ, और कुछ तो ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा। इन्होंने खुद वेदों के मंत्र लिखे हैं, ऋचाएं रची हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत प्रगतिशील लगता है सुनने में। हाँ, उस समय के हिसाब से तो है। और समाज में कोई बंटवारा था, जैसे बाद में जातियां वगैरह बन गई? देखिए, वर्ण व्यवस्था की ना एक हल्की सी झलक दिखती है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये व्यवस्था तब कर्म पर आधारित थी, मतलब काम के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। अच्छा, मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपने काम से अपना वर्ण बदल सकता था। वो बाद वाली कठोर व्यवस्था नहीं थी कि जिस वर्ण में पैदा हुए उसी में रहना है। काफी लचीलापन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रोजी रोटी पर। लोग क्या करते थे? गुजारा कैसे होता था? खेती बाड़ी मुख्य थी? नहीं, ऋग्वैदिक काल में खेती से ज्यादा महत्व था पशुपालन का। और पशुओं में भी सबसे कीमती गाय। हाँ, गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब जिसे मारा ना जाए। वो धन दौलत का प्रतीक थी, समृद्धि का। हालत ये थी कि ज्यादातर लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थीं। उन्हें गविष्ठी कहते थे, मतलब गायों की खोज। यानी गाय ही अर्थव्यवस्था का केंद्र थी एक तरह से। खेती का क्या था फिर? खेती होती थी, पर दूसरे नंबर पर थी। जौ, जिसे यज्ञ कहा है, वो मुख्य फसल थी। ऋग्वेद में खेती के जिक्र कम है, हल का भी कोई साफ जिक्र नहीं मिलता। लोग तांबा और कांसा इस्तेमाल करते थे। हाँ, उसे अयस कहते थे। लोहे के बारे में उन्हें नहीं पता था। अच्छा। और लेन देन, वो चीजों की अदला बदली से होता था।
वस्तु विनिमय। हालांकि निष्क का जिक्र है, वो शायद सोने का कोई गहना था या सिक्का जैसा कुछ जो बड़े लेन देन में काम आता होगा। ठीक है। और उनका धर्म भगवान कैसे पूजते थे? उनका धर्म ना काफी हद तक प्रकृति पूजा पर आधारित था। उन्होंने नेचर की ताकतों को ही देवता मान लिया था। जैसे? सबसे बड़े हीरो थे इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, मतलब किले तोड़ने वाला। दूसरे नंबर पर थे अग्नि, यज्ञ की आग के देवता। माना जाता था कि वो ही इंसानों की बात देवताओं तक पहुंचाते हैं। अच्छा। फिर वरुण थे, पानी और नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋत कहते थे, उसके देवता। सूर्य थे, उषा यानी सुबह की देवी। सोम एक पौधे का रस था जिसे देवता भी मानते थे और पीते भी थे। ऐसे कई देवता थे। तो क्या मंदिर वगैरह थे, मूर्तियां? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ऋग्वैदिक काल में न मूर्ति पूजा का कोई सबूत है, न मंदिरों का। तो पूजा कैसे करते थे? तरीका था देवताओं की तारीफ में मंत्र पढ़ना, स्तुति करना और यज्ञ करना। यज्ञ भी सरल होते थे। दूध, घी, अनाज वगैरह आग में डालते थे। बस मंत्रों का सही उच्चारण बहुत जरूरी मानते थे। ठीक है, तो ये थी ऋग्वैदिक काल की एक मोटी मोटी तस्वीर। कबीलाई समाज, महिलाओं की स्थिति बेहतर, वर्ण व्यवस्था कर्माधारित, पशुपालन मुख्य और प्रकृति देवताओं की पूजा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। तो अब चलते हैं आगे उत्तर वैदिक काल की तरफ। यह है करीब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ क्या बड़े बदलाव हुए, खासकर राजकाज में? उत्तर वैदिक काल में तो बहुत बड़े और गहरे बदलाव आए। राजनीति में देखें तो अब राजा सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं रहा, वो एक तय इलाके का मालिक बन गया। छोटे छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बनने लगे, जैसे कुरु, पांचाल। अच्छा, कुरु मतलब दिल्ली मेरठ वाला इलाका, पांचाल मतलब पश्चिमी यूपी। हाँ वही। अब राजा की ताकत बहुत बढ़ गई, शान शौकत बढ़ गई। वो सम्राट, एकराट, अधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगे। ताकत बढ़ी तो उसे दिखाने का तरीका भी बदला होगा फिर? बिल्कुल। अब राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करवाते थे। यज्ञ जैसे? जैसे अश्वमेध यज्ञ। उसमें राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। वो जिन जिन इलाकों से बिना रोक टोक निकल गया, वो सब राजा का इलाका मान लिया जाता था। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर राजसूय यज्ञ होता था, राजा के राज्याभिषेक के वक्त, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। वाजपेयी यज्ञ होता था, उसमें रथों की दौड़ होती थी। ये यज्ञ कई कई दिनों, महीनों तक चलते थे। हाँ। और इनमें ब्राह्मण पुरोहितों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई। और वो जो सभा समिति जैसी संस्थाएं थीं पहले, उनका क्या हुआ? जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ी, इन संस्थाओं का असर कम होता गया। राजा पर उनका कंट्रोल ढीला पड़ गया। अब फैसले ज्यादातर राजा और उसके अपने चुने हुए मंत्री या सलाहकार ही लेने लगे। मतलब सत्ता एक जगह सिमटने लगी, केंद्रीकरण होने लगा। सत्ता का केंद्रीकरण। इसका असर आम लोगों पर, समाज पर कैसे पड़ा? वो वर्ण व्यवस्था जो पहले लचीली थी, मतलब ब्राह्मण जो पुरोहित या शिक्षक थे और क्षत्रिय जो राजा या योद्धा थे, वो समाज में सबसे ऊपर हो गए। उन्हें कई खास अधिकार मिल गए। वैश्य जो किसान, व्यापारी, पशुपालक थे, वो टैक्स देने वाले बन गए। और शूद्रों की हालत बहुत खराब हो गए। उन्हें बाकी तीनों वर्णों की सेवा करने वाला माना गया। उन्हें पढ़ाई लिखाई से, यज्ञ करने से, ऐसे कई सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से दूर कर दिया गया। समाज में ऊंच नीच बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था और दुखद बदलाव। और महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में तो आपने कहा था काफी अच्छी थी। हाँ, दुख की बात है कि उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। कैसे? उनसे धीरे धीरे शिक्षा का अधिकार छिनने लगा। सभाओं वगैरह में उनकी भागीदारी बिल्कुल खत्म हो गई। धार्मिक कामों में भी उनकी भूमिका कम हो गई। परिवार में पुरुष का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया। इसी दौर में एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा, मतलब बहुपत्नी प्रथा, और कम उम्र में शादी, बाल विवाह, ये बुराइयां भी समाज में आने लगीं। जमीन जायदाद पर भी उनके अधिकार बहुत कम रह गए। यानी सामाजिक स्तर पर तो एक तरह का पतन सा दिखता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था, क्या उसमें भी बदलाव आए? क्या अब भी गाय ही सब कुछ थी? नहीं, अब अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह घूम गया। पशुपालन की जगह अब खेतीबाड़ी ने ले ली। वो लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया बन गई। अच्छा, क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी एक नई खोज, लोहा।
लोहा? हाँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो इससे क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत बड़ा फर्क। लोहे के मजबूत फाल वाले हल बने, उनसे गहरी जुताई करना आसान हो गया। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करके खेती के लिए ज्यादा जमीन तैयार की जा सके। सही। नतीजा, खेती का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। अब जौ के साथ साथ गेहूं और चावल, जिसे व्रीहि कहा गया है, वो भी मुख्य फसलें बन गईं। खेती में इस उछाल ने बाकी चीजों को भी बदल दिया। जैसे कि जैसे जब अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, मतलब कृषि अधिशेष हुआ, तो व्यापार और लेन देन भी बढ़ा। नए नए कामधंधे उभरे, शिल्प, बढ़ई, लोहार, बुनकर, कुम्हार वगैरह। व्यापार अब सिर्फ चीजों की अदला बदली तक नहीं रहा। अब निष्क, शतमान, कृष्णल जैसे तय वजन और कीमत वाले धातु के टुकड़े, शायद शुरुआती सिक्के कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। इससे खरीदना बेचना आसान हो गया। शहर तो नहीं बने थे अभी, पर हाँ, बड़े गांव और व्यापारिक केंद्र बनने लगे थे। तो अर्थव्यवस्था थोड़ी और जटिल हो गई। ठीक है, अब धर्म की बात करते हैं। क्या इंद्र और अग्नि अब भी उतने ही पॉपुलर थे? पूजा पाठ का तरीका बदला? हाँ, धर्म में भी काफी बदलाव आए। ऋग्वैदिक काल के जो हीरो देवता थे इंद्र और अग्नि, उनका दबदबा थोड़ा कम हो गया। तो फिर कौन महत्वपूर्ण हो गए? उनकी जगह नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जैसे प्रजापति, उन्हें सृष्टि बनाने वाला माना गया, वो सबसे बड़े देवता बन गए। विष्णु, जिन्हें पालक माना गया, और रुद्र, जिन्हें बाद में शिव के रूप में जाना गया और जो संहारक माने गए, उनका महत्व भी काफी बढ़ गया। और यज्ञ, वो जो पहले सरल होते थे? यज्ञ, वो तो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े, मुश्किल, खर्चीले और लंबे समय तक चलने वाले कर्मकांड बन गए। अच्छा। उनमें जानवरों की बलि का चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूजा पाठ की विधियां इतनी जटिल हो गईं कि उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग लिए हुए ब्राह्मण पुरोहित ही करवा सकते थे। इससे समाज में ब्राह्मणों का दबदबा और ज्यादा पक्का हो गया। धर्म अब सीधी साधी प्रार्थना से कहीं ज्यादा कर्मकांडों पर टिक गया था। लेकिन इसी दौर में कुछ अलग तरह की सोच भी तो पनप रही थी ना, कुछ दार्शनिक किस्म की। हाँ। और ये इस दौर का एक बहुत ही अनोखा और जरूरी पहलू है। एक तरफ तो यज्ञ और कर्मकांड का बोलबाला बढ़ रहा था, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गहरी सोच विचार वाली धारा भी बह रही थी, जो हमें मिलती है उपनिषदों में। उपनिषदों ने इन बाहरी कर्मकांडों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि असली चीज ये बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि ज्ञान है, खुद को जानना, ब्रह्मांड के सच को जानना। अच्छा। क्या बातें उनमें? उनमें आत्मा क्या है, ब्रह्म यानी वो परम सत्य क्या है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, मरने के बाद क्या होता है, मतलब पुनर्जन्म, और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे मिले, यानी मोक्ष। ऐसे बहुत गहरे, बहुत मुश्किल सवालों पर बात की गई है। वाह! ये भारतीय दर्शन के लिए एक मील का पत्थर था, समझिए। ये तो कमाल है कि एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग तरह की धार्मिक सोच चल रही थी। एक तरफ जटिल कर्मकांड, दूसरी तरफ इतना गहरा ज्ञान मार्ग। अच्छा, ये सारी जानकारी यज्ञों के बारे में, देवताओं के बारे में, उपनिषदों के बारे में, ये हमें मिलती कहाँ से है? जरा इस वैदिक साहित्य के बारे में बताइए। हाँ, तो इस पूरे जमाने को समझने का जो खजाना है, वो ये वैदिक साहित्य ही है। सबसे पहले तो है चार वेद। चार वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की तारीफ में 1028 सूक्त हैं, भजन कह लीजिए। ये हमें ऋग्वैदिक काल की जिंदगी की झलक देता है। ठीक है। और बाकी तीन वेद? फिर है सामवेद। इसमें ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें गाने लायक सुरों में ढाला गया है। इसे भारतीय संगीत की जड़ मानते हैं। अच्छा, संगीत? हाँ। फिर है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, और उसमें बोले जाने वाले मंत्र, वो दिए गए हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। मंत्र, शादी ब्याह, घर गृहस्थी से जुड़ी बातें, मतलब आम इंसान की जिंदगी, उसके डर, उसके विश्वास, उन सब का जिक्र मिलता है। तो ये होगा चार वेद। इनके अलावा भी तो कुछ और ग्रंथ है ना? हाँ, बिल्कुल। वेदों को और अच्छी तरह समझने के लिए बाद में और ग्रंथ लिखे गए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ? हाँ, ये एक तरह से वेदों की गाइड बुक है, खासकर यज्ञों और कर्म कांडों को समझाने वाली गद्य रचनाएं। ये बताते हैं कि कौन सा यज्ञ क्यों करना है, कैसे करना है, उसका मतलब क्या है। अच्छा। फिर आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक मतलब जंगल।
तो ये जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने लिखे। इनमें यज्ञों के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो दार्शनिक पहलू हैं, उन पर सोचा गया है। ये कर्मकांड से ज्ञान की तरफ एक कदम आगे हैं। और आखिर में उपनिषद। बिल्कुल, उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या उनका सार। ये वैदिक साहित्य का आखिरी हिस्सा है और पूरी तरह से दार्शनिक ग्रंथ हैं। करीब 108 उपनिषद माने जाते हैं। 108? हाँ, इनमें गुरु और शिष्य के बीच बातचीत होती है और उसके जरिए आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म एक ही है, ये दुनिया कैसे बनी, सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म मोक्ष क्या है, इन सब बातों पर बहुत गहराई से चर्चा है। ये भारतीय सोच की सबसे बड़ी धरोहरों में से हैं। सच में। और हाँ, एक बात और, ये भी माना जाता है कि हमारे जो दो महान ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, उनकी कहानी की जड़ें भी इसी उत्तर वैदिक काल के आखिर में पनपी होंगी। हालांकि उन्हें उनका आज का रूप मिलने में कई सदियां लगीं। वाह! तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ खास बातों में समेटना हो, तो वैदिक काल की वो कौन सी बड़ी विशेषताएं या बदलाव हैं जो हमें याद रखने चाहिए? जरूर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये समाज मुख्य रूप से गांव में बसने वाला था, परिवार जिंदगी का केंद्र था और ढांचा पितृसत्तात्मक था। ठीक। भूस्या, महिलाओं की स्थिति में एक बड़ा उतार चढ़ाव दिखा। ऋग्वैदिक काल में काफी सम्मानजनक स्थिति थी, जो उत्तर वैदिक काल में गिर गई। तीसरा, वर्ण व्यवस्था। वो कर्म आधारित लचीलेपन से शुरू हुई और जन्म आधारित कठोर बंटवारे तक पहुंच गई। हाँ, ये बड़ा बदलाव था। चौथा, धर्म का रूप बदला। प्रकृति पूजा और सरल यज्ञों से शुरू होकर जटिल कर्म कांडों तक पहुंचा। लेकिन साथ ही उपनिषदों के गहरे दार्शनिक विचारों का भी जन्म हुआ। सही। और पांचवां, राजकाज का तरीका। वो कबीलाई जनतंत्र से धीरे धीरे बड़े राज्यों और ताकतवर राजतंत्र की तरफ बढ़ा। तो ये थी